वो सूली में चढ़कर मरा और 3 दिन के बाद जी उड़ने के बाद अपने चेलों को वो अपने आप को दिखाया। कहने का मतलब यह है हमारे जीवन में हम आगे बढ़ने से कई रुकावटें हमारा जिंदगी में आ जाएगा। ये रुकावट को दूर करने के लिए अपना शक्ति से अपना मन से कुछ नहीं करना। तुम्हारे प्रश्न का हल भी परमेश्वर करेगा, मसीहा करेगा। हाथ रख करके प्रार्थना करो, परमेश्वर अद्भुत करेगा, उसको चंगा करेगा। ऐसे होना चाहिए विश्वासी लोग और पादरी लोग। ऐसे विश्वास रख करके तुम लोग आगे जाओ, आप लोग आगे जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। भाई ये मसीह ने क्या बोला, अंत तक मैं तुम लोगों के साथ रहेंगे। आए हुए सब सेवकों को, उसका फैमिली को यीशु मसीह के नाम पर मैं धन्यवाद करता हूं। और आपस में प्रार्थना करते जाओ। आपस में प्रार्थना करने से वो हमारा जिंदगी में वो बड़ा बड़ा जवाब लेके आएंगे। हम कभी कभी सवाल करता है लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता है, मगर प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारा सवाल का जवाब देंगे। पक्का विश्वास करना। अभी आप लोग आपस में प्रार्थना किया है, वो परमेश्वर सुन लिया है। परमेश्वर आगे आपका जिंदगी में वो सब सवाल का जवाब देंगे। प्रार्थना में रहिए। आज सुबह में उठा है, उठ करके ये प्रार्थना किया और वचन मेडिटेट किया, तब परमेश्वर ने एक वचन मेरे को दिया है। वो वचन आपके साथ शेयर करने के लिए मैं चाहता हूं। आप प्रार्थना में रहिए। अगर आप प्रार्थना करोगे पवित्र आत्मा आपको बात करेगा। भाषण कितना भी हमारा भाषा में या दूसरा भाषा में कर सकता मेरे को, लेकिन ऐसा भाषण करने वाला नहीं है। मैं कई समय प्रार्थना में जुट रहता है। मेरा मकसद यही है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ऐसी प्रार्थना करने से आप लोग कई प्रश्न को आगे जाएगा। प्रश्न है, हर आदमी को प्रश्न है। अपना प्रश्न को सोल्व करना हमारा बस की बात नहीं है, मगर ये प्रश्न को परमेश्वर के हाथ में दे दे, परमेश्वर ठीक तरीके से आप प्रश्न को सोल्व करेगा। एक वाक्य आप पढ़िए, भजन संगीता 33 18-19 वाक्य में देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरे हुओं पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। आंख बंद करिए, प्रार्थना करें। पिता यीशु के नाम पर आप दिया हुआ वचन को आपके हाथ में दे रहा हूं। परमेश्वर, ये सेवक आपके सम्मुख बैठा हुआ है। कई प्रश्न से आगे, प्रश्न को लेकर के आगे जाने वाला भी है। उसको प्रश्न को आप हल कर दे परमेश्वर, उसका प्रश्न को हटा दे परमेश्वर। इस देश में रह करके कई लोगों को परमेश्वर का संग लाने के लिए उसको मजबूत कर दे परमेश्वर। तुम्हारा शक्ति उनके दे दे परमेश्वर, उसका आत्मा से भरपूर कर दे परमेश्वर। जो उसका दिल में है अच्छा बात है उसका पूरा कर दो परमेश्वर। उसका आगे का रुकावट को दूर कर दो परमेश्वर। अब हमारा परमेश्वर है, आप सब कुछ टाइम पर करता है, मैं विश्वास करता हूं। अगर विश्वास से तुम प्रार्थना करते जाओ, परमेश्वर प्रार्थना सुन लेगा। वो परमेश्वर के हाथ में दे रहा हूं। परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुन लिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। इधर ही ऐसे लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डराइयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। यहोवा का रक्षा, जब हम लोग वहां से 120 किलोमीटर दूर से हम लाया, ये वचन मेरे को परमेश्वर ने सुबह दिया है। हम उससे स्टार्ट किया, 5-10 मिनट के अंदर एक रोड हम लोग क्रॉस कर रहा था। उसी वक्त 2 आदमी बाइक में रास्ता छोड़ करके अपना मर्जी से चल रहा था। एक्सीडेंट होने वाला था। उसमें से परमेश्वर का दृष्टि हमारे साथ था। वो हमारे साथ, उसका दृष्टि हमारे ऊपर रहता था, इसलिए हम बच गया, नहीं तो इधर नहीं आ सकता।
ये परमेश्वर किया है। जो वचन दिया है, वचन के अनुसार मेरे को सिखाया है, ये वचन परमेश्वर ने दिया है। मैं आप लोगों को एक बात करता हूं, और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार आप लोग आपके आगे बढ़ो। अब नेपाल में है, नेपाल में कई लोग अंधेरे में पड़ा है। वास्तव ये मसीह के बारे में इनको कुछ नहीं जानता है। उसको बताना आप लोगों का फर्ज है। आप लोगों का गवाही आप कलेशे में बोलता है, लेकिन वो आपका गवाही आप लोग कहाँ गांव में और सिटी में जहां आप लोग पैर रखता है, वही आपका गवाही बताओ और परमेश्वर के बारे में बताओ। परमेश्वर ये चाहता हूं, यीशु ने अपना इस दुनिया का जीवन समाप्त करके इन लोग का अपना जो सेवका ये वो खत्म करके वो सूली में चढ़कर मरा, और 3 दिन के बाद जीव उठने के बाद अपने चेलों को वो अपने आप को दिखाया। इसके बाद जब जाने का टाइम 40 दिन के बाद वो पिता के पास जाने से पहले आपके चेले को इकट्ठा किया और उनको को बता दिया, जाओ हर जगह पर जाकर के सबको सुसमाचार सुनाओ। जो परमेश्वर को ग्रहण करता है उसको बपतिस्मा दे दो। मैं हमेशा जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। किसी ने बोला है उसको, पर कई उन लोगों को डर था ये सुसमाचार बोलने से पब्लिक मेरे को पत्थर मारेगा, क्योंकि यीशु को जो पत्थर मारा है, मसीहा को जो पत्थर मारने के लिए कोशिश किया, हमको भी पत्थर मारेगा। एक पतरस का लेखन में ऐसी लिखा है, एक पतरस 4 में ऐसी लिखा है, मैं इस दुनिया में कष्ट सहन किया, कष्ट में गया, मेरे पीछे आने वाला आप लोगों को कष्ट होगा, मन का भी शरीर का भी कष्ट होगा। उसी टाइम क्या करना है, इधर उधर नहीं देखना है, घुटना टेक करके परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर तुमने हमको सिखाया, हमको पढ़ाया, जब कष्ट के समय में हम क्या करना है वो करते जाओ। परमेश्वर वो सहन करने का शक्ति आप लोगों को देगा। आप लोगों का कष्ट है, इस दुनिया में कष्ट है। इस दुनिया का जिंदगी कितने दिन है? बाइबल कहता है 17 या 80। उसमें आगे रहने से शरीर में ऑटोमेटिकली कष्ट आ जाता है। मान लो नाउ आई एम इन 78, इतना साल इंडिया के कई स्टेट में, ये नेपाल में पहली बार आ रहा है। इंडिया छोड़ करके कई राज्य में परमेश्वर का वचन लेकर खड़ा होने के लिए परमेश्वर मेरे को शक्ति दिया कई राज्य में। अभी नेपाल बाकी है, बिहार में आना, मेरा बड़ा बेटा बिहार में इंडिया मिशन में एक सेवकाई करता है, उसकी वजह से बिहार में आया। तब सोचा था ये नेपाल भी जाना जरूरी है। हम मेरे साथ मेरा दोस्त है, दोस्त नहीं मेरा बेटा जैसा प्यार करता है, वो भी एक कलेशे का पास्टर है और बच्चों को ये कॉलेज में पढ़ाता है, तो सब कुछ करता है। वो उसको टाइम नहीं है, फिर भी मैंने उसको बोला मेरे साथ चलो, क्योंकि पहले मैं अकेला जाता था, कोई परेशानी नहीं था, लेकिन इसी टाइम में बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको लेकर के आया। बिहार में कई जगह पर हमारा गवाही बोलने और अपने प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। इधर भी आने के बाद ये जोश पास्टर वो बोला था, पहले मैं उनका पास्टर था, उसका गांव का, मेरा गांव का नजदीक है, उसका कर, वो इसको भी मिलना, इन देश को भी देखना है कैसा है। नेपाली लोग, कई लोग केरला में है, कई लोग को मैं जानता हूं, क्योंकि पट्टान बुलाता है इधर। सच्चा दिल का आदमी लोग है, सच्चा दिल का आदमी लोग है, मेरे को मालूम है। ऐसे लोगों को भी, इस देश को भी देखना है और उसका कलेशिया को भी देखना है। मुझे आकर के उसका प्यार में वो हमको देखा है। 7 डे टेस्टे को हम लोग आया इधर,
अभी कुछ दिन इधर उधर हमको लेके गया और प्रार्थना में वजन देने में वो हमको मदद किया। मैं भी कभी कभी हिंदी बोलता है इसलिए मेरे को भी मुश्किल है। हमेशा हमारा भाषा में भाषण देते रहता है, खंडों खंड दे सकता है, लेकिन वैसे मेरे को हिंदी में हमको बोल सकता है। कई दिन मैं नॉर्थ इंडिया में काम किया है कुछ साल। इसके बाद जो परमेश्वर में आ गया उसी टाइम ये मेरा बड़ा भाई का लड़का है, ये मिराज में कई 30 साल से परमेश्वर का सेवक है। ये कहने का मतलब यह है हमारे जीवन में हम आगे बढ़ने से कई रुकावटें हमारा जिंदगी में आ जाएगा। ये रुकावट को दूर करने के लिए अपना शक्ति से अपना मन से कुछ नहीं करना। ये रुकावट आएगा वो परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर ये मेरे रास्ते पे रुकावट वो हटा दो। हो सकता है अब रोगी हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस में हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे पीछे आपका पीछे है, वो प्रॉब्लम को अब सॉल्व नहीं करता, मगर हमारा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा जो कुछ प्रॉब्लम है उसको हल कर देगा। विश्वास में रहना चाहिए। हमको क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। मैथ्यू चैप्टर 21 में ऐसे कहता है तुम विश्वास के जरिए विश्वास होकर के तुम प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना में परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, वो विषय को परमेश्वर दूर कर देगा। विश्वास होना चाहिए। अभी एक कैंसर मान लो, एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, एक कैंसर पेशेंट, उसको डॉक्टर ने बोला अभी इसको इलाज नहीं है, इसको मेडिसिन नहीं है, कुछ दिन के बाद ये मर जाएगा। वो विश्वास ही नहीं है, वो आकर के हमारे कलश में आएगा, आपको पूछेगा क्या करेगा? डॉक्टर बोला अभी मेडिसिन नहीं है, मैं कैसे आगे जाएगा? मैं जीना चाहता हूं। तुम क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? तुम मर जाएगा इसलिए तुम जाओ, ऐसे बोलेगा? नहीं, उसको विश्वास दिलाना है, विश्वास दिलाना है। उसको बोलना है हमको प्रभु ने बचाया, तुमको भी बचाएगा। हमारा प्रश्न का हल अपना प्रभु ने किया, तो तुम्हारा विश्वास का, तुम्हारे प्रश्न का हल भी परमेश्वर करेगा, यीशु ने करेगा, मसीहा करेगा। उसको बताना है और उसके विश्वास से उसका हाथ रख करके प्रार्थना करो, परमेश्वर अद्भुत करेगा, उसको चंगा करेगा। ऐसे होना चाहिए विश्वासी लोग और पादरी लोग। ऐसे विश्वास रख करके तुम लोग आगे जाओ, आप लोग आगे जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। भाई ये मसीह ने क्या बोला? अंत तक मैं तुम लोगों के साथ रहेंगे। जो कुछ बोला है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो परमेश्वर कुछ बोला है उसमें कभी चेंज नहीं होगा। ये धरती निकल जाएगा, आसमान निकल जाएगा, वो वचन जो परमेश्वर का मुंह से निकला वो वचन है, हमेशा स्वर्ग में स्थिर रहता है। वो वचन के जरिए मैं बताऊं, आप लोग कभी कभी मुसीबतों में पड़ जाता है, इसलिए वचन परमेश्वर ने दिया होगा, मेरे जानता नहीं है। अब देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरावियों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। किसके लिए? कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाएगा। तुम्हारे प्राण को मृत्यु से बचाएगा। मृत्यु से हम डरता है, मृत्यु से हम बच नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन है तुम सेवकाई में आगे जाओ, तुम्हारे टाइम तक कोई तुम्हें छुएगा भी नहीं। तुम विश्वास में रहो, परमेश्वर को शक्ति से तुम आगे बढ़ो, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। उनका दृष्टि हर समय तुम्हारे साथ संग रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। योग के बारे में हमको जानता, आप सब जानता है ना, योग के बारे में वो कितना कष्ट सहन किया। जब कष्ट आ गया तो क्या किया? ऊपर देखा, वो बोला मेरे कष्ट को परमेश्वर हटाएगा। लेकिन उसका बीवी आकर के क्या बोला? तुम क्यों ये परमेश्वर को हमेशा प्रार्थना करते, क्यों ही रहता है? तू ऐसा करो, वो परमेश्वर को तुम छोड़ दो और तुम मर जाओ।
अपना बीवी कहता है बहुत बड़ा आदमी है, परमेश्वर ने उसको गवाही दिया, इससे अच्छा कोई नहीं है उस समय में, उस दुनिया में इतना अच्छा आदमी है, परमेश्वर ने गवाही दिया उसके बारे में, जोब के बारे में। वो जोब के पति आकर के उसको कहता है तुम मर जाओ, क्योंकि उसके संग उसको नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा बीमारी है उसके शरीर में, और उसका बच्चा सब नष्ट हो गया, जितना संपत्ति था सब नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं है। वो संपत्ति बड़ा आदमी था, सब कुछ चला गया, शैतान उसको नाश करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने जो दिया, परमेश्वर ने जो दिया उसमें कोई बात नहीं, उसको कोई प्रश्न नहीं है, फिर भी परमेश्वर का स्तुति करता रहा। मेरा भाइयों, मैं आपसे कहता है हमेशा आपको सुख नहीं मिले, इस दुनिया आपको सुख नहीं देगा। कष्ट में भी, कष्ट का दिन भी, परेशानी का दिन भी परमेश्वर को स्तुति करना, उसको आराधना करना है ना। भजन संगीता में दाऊद क्या किया, हर अवस्था में 34 में पढ़िए, हर अवस्था में परमेश्वर को स्तुति किया, आराधना किया। ये कौन था? ये बकरी चराने वाला एक व्यक्ति था, उसको कहां इस्राएल का राजा बना दिया। उसको कोई पढ़ाई नहीं है, स्कूल में पढ़ा नहीं होगा, अनपढ़ होगा। उसको परमेश्वर ने चाहता, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके अंदर आ गया, परमेश्वर उसको बताया। इसका कहने का मतलब भी क्या है, हो सकता है आप कुछ पढ़ा लिखा नहीं हो, फिर भी अब परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपके जरिए इस नेपाल में बहुत काम करना चाहता है। आप समर्पण कर लो, सबमिट योरसेल्फ बिफोर गॉड, देन गॉड विल डू मिरेकल इन योर लाइफ। आपको समर्पण कर सकता है। अगर आप समर्पण करोगे, आजकल का आपका अवस्था को परमेश्वर दूर कर देंगे। जो अवस्था आप लोगों का अवस्था, आप कुछ बोला है ना, और भी अवस्था है आप लोगों का। आपका दिल में कई दुख रख करके आप चला होगा, लेकिन वो दुखों को क्या कौन जानता है? सिर्फ 2 आदमी, जो दुख है वो जानता है, बाकी परमेश्वर जानता है। तुम्हारा अगल बगल का तुम्हारा बीवी भी हो सकता है तुम्हारे दुख को नहीं जाना हो, लेकिन तुम्हें जो चलाता है, तुम्हें तो अंधकार से ये उजाले में लाया है, वो परमेश्वर तुमको जानता है। तो तुम्हारा दिल का अवस्था को जानता है। तुम्हारे जो भी अवस्था है, वो अवस्था को परमेश्वर के समीप दे दो, उसका हाथ में दे दो। परमेश्वर, मेरे को आगे जाना मुश्किल है, ये अवस्था को तुम दूर कर दो, परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। तुम्हारा खानदान को बड़ी तरह से परमेश्वर आगे बढ़ाएगा, तुम्हारा जरूरत को परमेश्वर पूरा कर देगा। वो परमेश्वर कितना अच्छा है, मृत्यु से छुड़ाने वाला। और तुम्हारा जीवन में कष्ट दिन आएगा, वो दिन में तुमको परमेश्वर ने छुड़ाएगा। परमेश्वर का एक अच्छा गवाही था पौल। उसका एक बात और करके मैं फिनिश करूंगा। एक्ट्स चैप्टर, प्रेरितों की किताब 27, उसका 19 से, हिंदी है तो पढ़ो, किसी के पास हिंदी या इंग्लिश है तो पढ़ो, 20 से पढ़िए। और जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिया और बड़ी आंधी चल रही थी, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत उपवास कर चुके, दिन तक भूखे, उससे पहले चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए ताकि तुम मेरे बात मानकर क्रेता से ना जहाज खोलते और ना यह विपत्ति और हानि उड़ाते। बस इसके आगे और पढ़ रहा है, छोड़ना नहीं है। अभी हम जानता है चरित्र, वो इसका हिस्ट्री हमको मालूम हो गया है ना। वो जहाज में यात्रा करता है, यात्रा करने से पहले पवित्र आत्मा उसके जरिए जो बात किया, भविष्यवाणी किया, ये यात्रा में कष्ट होगा, हो सकता है तुम्हारे प्राण चले जाए, ऐसे बोला था। लेकिन उसका
जो बोला है कोई नहीं माना। ऐसे वो लोग जा रहा था। जाते जाते जाने के टाइम क्या होगा, आंधी तूफान आ गया। 14 दिन तारे को वो नहीं देखा। आंधी तूफान, वो सागर के बीच में है, कहीं जाए कैसे किनारा पहुंचेगा उसको मालूम नहीं है। उसके अंदर जितना आदमी है 276 आदमी था, 270 और 6 आदमी, इसका मतलब है 276। पोल को जोड़ करके 276 आदमी उस जगह में था। उसका क्रूस है और सिपाही लोग है और क्रिमिनल्स है, सब मिला करके इतना लोग था उसमें। उधर लिखा है उसका आशा नष्ट हो गया, वो जिएगा नहीं। ये नदी में ये सागर में हम लोग डूब मरेगा। आज का सिचुएशन नहीं था उस जमाने में, जैसे हवा चलाता वैसे चलता था, लेकिन सब कुछ उसको फेंक दिया। कैसे भी वो प्राण को रक्षा करना, उसको 14 दिन के बाद उसको मालूम हो गया बचने का रास्ता बंद हो गया। अभी वो किनारे पहुंचेगा नहीं, हम लोग कहाँ है हमको पता नहीं है, इधर ही हम लोग मर जाएगा, ऐसी सोच रहा था उसी टाइम। अगले पढ़िए। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी का प्राण की हानि ना होगी। तुम्हारे किसी का प्राण नहीं होगी, जाएगा नहीं। केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है। तुमको कैसर के सामने आकर खड़ा होना आवश्यक है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सजनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतिनिधि करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। देखो, समझिए ना, आपको बात समझिए ना, और दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर जो बोलता है वही होगा। मुसीबत का टाइम है, तुम्हारा आसपास पड़ोस का सब तुमको छोड़ देगा, तुम्हारा घर वाला सब तुमको छोड़ देगा, तुम्हारा कलेशे वाला सब आज तुमको प्यार करता है वो सब तुमको छोड़ सकता है। लेकिन जैसे माँ ने एक बच्चे को प्यार करता है, उसका अधिक प्यार जो तुमको बुलाया, तुम्हारे अंधेरे से बुला करके यीशु के संग रखा है, ये यीशु आपके साथ रहेंगे, आपका हर प्रश्न का हल कर देंगे। चिंताएं छोड़ दो। आप लोगों के इसलिए चुनाया है दूसरों को परमेश्वर को संग लाने के लिए। नेपाल में कई हजारों लाखों लोग हैं, उसको बचाने का क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया है। परमेश्वर ने हमको बचाया, बस हम स्वर्ग में जाएगा ऐसी सोच करके नहीं जाना। आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी से अपना पड़ोस, आस पड़ोस, अपना देशवासियों को परमेश्वर के पास लाना है। परमेश्वर का सुवार्ता सबको बोलना है। हम सब कई भाषा बोलने वाला है ना, लेकिन परमेश्वर में हम एक हैं। परमेश्वर में हम एक है, एक रोटी का अंश ही हम सब रोटी तोड़ता है ना, तोड़ करके देता है, खाता है ना सब, वैसे हम परमेश्वर का बच्चा है सब। वो आप फूलना नहीं, उसके मुताबिक परमेश्वर का दृष्टि हमेशा हमारे साथ लेके रहेगा। विश्वास होना चाहिए, विश्वास का कदम रखो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आपको खानदान को, आपका परिवार को आशीष करेगा, आपका सेवकाई सब परमेश्वर जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो अनजान नहीं है। हमारे बुलाने वाला परमेश्वर सब कुछ जानता है। आपका दिल के अंदर क्या है वो परमेश्वर जानता है। वो परमेश्वर आपको चलाएगा, आपका आवश्यकता को दूर कर देगा। इस ऐसे ये मौका
ये पास्टर ने इतना आप लोगों को सबको एक साथ बुला करके एक फेलोशिप किया। इसमें परमेश्वर आपके साथ है। वचन कहता है 2 या 3 आदमी जहाँ भी हो परमेश्वर का आत्मा उसके बीच में आएगा। वो परमेश्वर का आत्मा और देवदासों को जरिए आपको बात करेगा। आप लोगों को सब पक्ष में परमेश्वर आशीष करेगा। Amen.